शुरू करते हैं वीनस पाइप्स लिमिटेड से, जो कि एक बहुत छोटे मार्केट कैप का लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस स्टॉक है। रीज़न आप इसके चार्ट में देख सकते हैं। जब से लिस्टिंग हुई है बहुत ही ज़बरदस्त इसने तेज़ी दी थी और अभी जब कॉमन मार्केट में प्रेशर आया तभी इसने ब्रेक डाउन दिया और अभी नीचे ही चल रहा है। एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने टेलीग्राम में बोला था कि मेरा जो इसमें फाइनल एवरेजिंग होगा, फाइनल नहीं बोलूँगा, फाइनल से एक पहले वाला एवरेजिंग वो अराउंड 1000 से लेके 1050 के बीच में कहीं पर होगा। तो अभी ये लेवल आने में टाइम है। अगर मार्केट में ये जो अभी 2-1 दिन से रिकवरी चल रही है स्मॉल कैप में, अगर ये रिकवरी फिर से फेल हो जाती है और फिर से हमको मार्केट नीचे जाता हुआ दिखता है, पोर्टफोलियो नीचे जाता हुआ दिखता है, तो ईजिली ये जो लेवल है ये हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर आप इसका Q3 का रिजल्ट भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, रिजल्ट खराब आए थे इसके। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे तो पब्लिक का स्टेक यहाँ पे बढ़ा है। तो जब भी मैं पब्लिक का स्टेक बढ़ते हुए देखता हूँ तो थोड़ा सा नेगेटिव उस चीज़ को मानता हूँ कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया भी है, ठीक है। तो काइंड ऑफ न्यूट्रल सीन यहाँ पे बन रहा है। वीनस पाइप के प्रोडक्ट्स हमको दिखते हैं मार्केट में, और स्टील पाइप्स वगैरह वाले जितने भी स्टॉक्स हैं क्यों गिर रहे हैं, ट्रम्प की वजह से गिर रहे हैं, किस रीजन से गिर रहे हैं, वो सब मालूम है हमको, ठीक है। तो आज इसमें रिकवरी दिखाई दी है। ऐसे ही कई सारे जो स्मॉल कैप्स हैं उसमें बहुत लंबे फॉल के बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी है, जो कि ऑब्वियस भी है। कंटिन्यूअसली ना मार्केट बहुत दिन तक भागेगा और ना बहुत दिन तक गिरेगा। कुछ दिन की रिकवरी हमेशा दिखाई देती ही है, ये हर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर जानता है। तो जो 2 दिन से रिकवरी हमको दिख रही है वो कोई श्योरिटी नहीं है कि मार्केट में रिवर्सल आ गया है। बाकी जो लेवल्स मैं कंसिडर कर रहा हूं मैंने आपको बता दिए हैं। अगर पीई रेशियो भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको यही जो थोड़ा सा अभी इसमें प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है वो आपको इसके ईपीएस में दिखेगा, लेकिन मीडियन के नीचे इसका पीई दिखेगा। तो अभी बहुत सस्ते में ये अवेलेबल है और सस्ते में अवेलेबल शायद हमको दिख सकता है कुछ दिन में। अगली कंपनी आईटी फील्ड से है और शायद आपको इसके बारे में पता हो या ना भी हो, बिकॉज AAA टेक्नोलॉजी इसका नाम है और बहुत ही छोटे मार्केट कैप वाली माइक्रो कैप ये कंपनी है, ठीक है। तो माइक्रो कैप है तो रिस्क भी है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो डेट फ्री है कंपनी। मैक्सिमम के आसपास में जो प्रोमोटर की होल्डिंग हो सकती है वो है इनके पास, जिसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा। फाइनेंशियल्स इसके अगर चेक करेंगे तो मैक्सिमम इसको पॉइंट्स मिले हुए हैं। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत कंपनी दे रही है और इंडस्ट्री पीई के आसपास ही लगभग इसका पीई चल रहा है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसे अपने ट्रैकर में रखता हूं, जो कि पहला तो है इसका टेक्निकल चार्ट। आप देखेंगे जब से लिस्टिंग हुई है तब से बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखाई दी है। और अभी ये मैंने लाइन गलत बना दी, अगर इसको स्ट्रेट बनाओगे तो यह आपको एक सपोर्ट पे दिखेगा, ठीक है। अगर आप इसे एक प्रॉपर लाइन बनाओ तो लगभग ये आपको एक सपोर्ट पे दिखेगा। ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ से ये पलट सकता है अगर पहले के सपोर्ट्स को ये रेस्पेक्ट दे तो। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट इसलिए है बिकॉज इसका अगर आप रिसेंट रिजल्ट देखोगे दिसंबर का Q3 का, तो ये बहुत अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है। पिछले साल से भी कंपेयर करो या पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करो तो बहुत अच्छे नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके अगर इसका हम लोग CAGR देखें तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, और यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ में भी देखेंगे तो अट्रैक्टिव भी है, लेकिन 5 साल का देखेंगे तो ये नॉट सो अट्रैक्टिव है। यहाँ पे 10 साल का सेल्स ग्रोथ नॉट सो अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई लालच वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही जिसकी वजह से इस पर टूट पड़े, एक्सेप्ट कि इसमें प्रोमोटर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बाकी इसके अलावा इसमें FII DII किसी ने भी अपना होल्ड नहीं रखा हुआ है। तो मेरा अभी इसमें डिसीजन, पर्सनल मेरा डिसीजन ये है कि मैं इसमें वेट करूंगा। अभी देखने से तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये सपोर्ट से पलट जाएगा, लेकिन मैं फिर भी वेट करूंगा या तो इसे मिस कर दूंगा, ठीक है। मैं दोनों के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं इसमें एंट्री के बारे में सोचूंगा ओनली इफ इट गोज बिलो 65 लेवल, ठीक है। 65 के नीचे जब ये जाएगा तब मैं इसे दोबारा से एनालाइज करना शुरू करूंगा। नए इन्वेस्टर्स के लिए ये नहीं होगा, बिकॉज नए इन्वेस्टर्स का इस तरह के छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की बात हो जाएगी। हाँ, बहुत एक्स्ट्रा पैसे मतलब रखे हुए हैं आपके पास तो आप रिस्क ले सकते हो। तीसरी कंपनी है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तेज़ी इसमें आज के दिन दिखाई दी है। क्यों दिखाई दी है अभी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था आपसे। जो सिचुएशन इसमें थी, मैं 2-3 दिन पहले इसे देख रहा था अपने
फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि इसने अपना मंथली एसआईपी लेवल जो इस महीने का है उसको और ईयरली हमारा जो फर्स्ट एवरेजिंग लेवल होता है उसको, दोनों को एक साथ हिट किया, लेकिन हम दोनों में से किसी ने इसमें एवरेजिंग नहीं की। और आज ये देख के थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, लेकिन थोड़ा अफसोस होना, चाहे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो चाहे नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, ये नॉर्मल है। थोड़ा तेज़ी देके या फॉल देके ना थोड़ा अफसोस होना नेचुरल है, ठीक है। अब इसको इग्नोर करते हैं। फिलहाल अभी इसमें क्या चल रहा है, पहली नेगेटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रमोटर ने जो है अपना कुछ स्टेक जो है काफ़ी लंबे टाइम से प्लेज किया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से एनालाइज कर लेना। मेरे हिसाब से 5% से ज़्यादा जिस भी कंपनी में प्लेजिंग होती है मुझे वो अच्छी नहीं लगती, कुछ ना कुछ रिस्क लगता है। लेकिन मैं इसके ऑफिसेज वगैरह देख चुका हूँ, काम वगैरह हम जानते ही हैं, जो भी स्पेस मिशन वगैरह होते हैं उसमें इसके योगदान रहता है, तो उसकी वजह से ही इसमें तेज़ी वगैरह जो रिसेंटली आई थी कुछ महीनों पहले, उसका रीज़न वही था, ठीक है, एरोस्पेस में जो इसका काम है वो। अब इसका अगर प्लेजिंग हम लोग इग्नोर कर दें, चलिए प्लेजिंग छोड़ के हम लोग देखते हैं पहले इसमें इंटरेस्ट वगैरह ये कितना दे रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट दे रहे हैं 22 और प्रॉफिट कमा रहे हैं 45, तो चलेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। जो भी लोन वगैरह इनके ऊपर है उसमें 22 करोड़ के आसपास जो है ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन 45 करोड़ ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये तब तक ओके रहता है इस कंपनी में। नहीं, किसी भी कंपनी में अगर इंटरेस्ट से डबल या उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा रहे हो तब तक कंपनी सेफ है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर इसके CAGR चेक करेंगे, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, ओनली सेल्स ग्रोथ इसका अट्रैक्टिव है। तो अगर ये मिस हो गया मेरे से तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया, किसके पास गया, ये गया यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास, तो ये भी कोई नेगेटिव बात नहीं है। नेगेटिव सिर्फ इसमें यह है कि इसमें प्लेजिंग की हुई है, ओके। अब यहाँ पे पब्लिक का स्टेक देखेंगे, सिंपल क्या हुआ है, सेम ही है, जितना था उतना ही है। तो बेसिकली ये जो यहाँ से शिफ्ट हुआ है तो वो इन्हीं दोनों में से किसी के पास गया होगा, ये हम लोग कॉमनली समझ लेते हैं एक नज़र में। अब मेरा आगे का प्लान क्या है, देखिए आगे का प्लान बहुत ही सिंपल सा है। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तभी मैं इसमें एवरेजिंग के बारे में सोचूंगा, और 1050 रुपए के आसपास या इसके नीचे जब ये जाना शुरू करेगा तब मैं 100% इसमें छोटा बड़ा जो भी होगा उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से देखूंगा। अगर मुझे इस लेवल पे मिलता है तो ही मैं इसमें एवरेजिंग करूंगा, अदरवाइज मैं इसे इग्नोर करूंगा। मेरे पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, लेकिन लॉस में ही सही, मैं इसे एवरेजिंग इस लेवल से ऊपर तो नहीं करने वाला। ये मेरा पर्सनल प्लान है, आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं।